तो जो आंधी तूफान वाली मैडम जी हैं उनका वीडियो आ गया है, एकदम से तड़फड़ाते लड़खड़ाते हड़बड़ाते गिर पड़ाते। तो उन्होंने कैप्शन डाला है कि रात में पहुंचे जो भी हैं जगत भैया, देख लीजिए, थोड़ा बच बचा करके रहिए, रात में पहुंच रहे हैं वो। उनका ना जो हिस्ट्री है वो कुछ ठीक नहीं है क्रिस्टी जी। और एक और कैप्शन उन्होंने डाला है कि जगत भैया गए तो इनका मन हो गया भारी। वो जो जगत दीदी थी ना, उनका भी ऐसे ही मन भारी होता था। उस समय भी ऐसे ही कैप्शन आते थे कि मेरे जाने के नाम से ही इनके आंखों में आए आंसू। तो फिर निकल के आया ना सच्चाई। तो थोड़ा सा बच बचा करके कैप्शन डालिए और बच बचा करके वीडियो डालिए। बहुत ज्यादा आप चिपक रही हैं, सॉरी ये थोड़ा डिसेंट नहीं लगता सुनने में। बहुत ज्यादा आप ऐसे जो हो रही है ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। सो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और भाई क्रिस्टी जी ने तो बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं और मैं तो इनको देखना ही छोड़ दी थी। लेकिन जब जगत भैया वहां पहुंचे हैं तो सोचे कि चलो अभी जगत भैया इनके घर गए हैं तो थोड़ा सा धुलाई सफाई इनकी भी की जाए। तो मैंने तो देखा कि इन्होंने तो बहुत बकलोली की हुई है भाई वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, एक वीडियो में जितना कवर हो पाएगा उतना होगा। तो पहले तो इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको एकदम मतलब क्या यहाँ से आप पैदल है? अच्छा देखिए, एक चीज पहले कह देते हैं, अपने बेटे से कमेंट मत करवाइएगा। वो जो आपका एक सुपुत्र है ना, जिनका ऐसे वाला, उनसे कमेंट मत करवाइएगा कि हम डिप्रेस्ड होकर के हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसा वाला कमेंट प्लीज मत करवाइएगा। मजे में लीजिए इसको, जैसे आप लोगों के लिए कंटेंट है ना, गंदी से गंदी चीजें 10 रुपए में लीजिए, तो वैसे ही ये हमारा कंटेंट है। आपसे पर्सनली मेरा कुछ दुश्मनी नहीं है। तो हाँ चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इतना जो आप उनके क्लोज जा रही हैं, एकदम हाथ पे मार के, पैर पे मार के, गले पे लटक के, ये सब क्यों कर रही हैं? अगले इंसान का बैकग्राउंड देखा है आपने ना? उनकी हिस्ट्री से तो आप परिचित ही हैं, अवेयर हैं पूरी तरीके से। तो ज्यादा ना उनके क्लोज मत आइए। हमारे जो जगत भैया हैं वो थोड़े दिलफेक किस्म के इंसान हैं। उनका जो दिल है ना वो ऐसे मोम की तरह है, तुरंत किसी पे भी पिघल जाता है, ऐसा हमने सुना है वाईटी पे। तो आपका ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे एक्टिविटी। ये मैं मजाक कर रही हूँ, बट हाँ आप थोड़ा उनसे ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए यार। और सब लोग बोल रहे हैं कि आपने थूक के चाट लिया। किसने थूका, किसने चाटा? ऐसा मैंने बहुत जगह पे कमेंट आ रहे थे कि आपने थूक के चाट लिया, थूक के चाट लिया। एक बात बताइए, एक्चुअली आपसे क्वेश्चन भी क्यों करें? आप तो जान ही जाती हैं फेक चीजें करने के लिए, तो आप यही कर रही हैं और आगे भी करेंगी। एक बात बताइए, सबसे फर्स्टली तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आलतू की फालतू की गंदी से संदी बाहियात चीजें आप कैमरे पे दिखाते रहती हैं। एक मैंने इनका रील देखा है, इतना डिस्कस्टिंग लगता है यार ये सारी चीजें कि इनके हस्बैंड इनको ना पीछे से बैक से आकर के एकदम ऐसे करके, यार इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब ऐसी बेहूदगी आप लोग कर कैसे लेते हो? आपके बच्चे नहीं देखते वो सारी आपकी रील गंदी गंदी भद्दी भद्दी वाली? मैं देख करके मेरे मुंह से ना यक निकल रहा था कि भाई इस उम्र में कौन करता है इस तरीके की बाहियात हरकतें। और ये कह रही हैं, एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ये अपने बच्चे का रिजल्ट डिस्कस कर रही हैं और इनके बच्चे का 92% आया है और ये खुश नहीं है। तो एक बात बताइए मैडम जी, आप आलतू से फालतू चीजें जितनी बार आपके हस्बैंड आपको टच करते हैं वो सब सारा दिखा देती हैं, पूरा फुल ऑन फर्जीवाड़ा करती हैं, झूठ मूठ का रूठना, झूठ मूठ का मनाना, झूठ मूठ का प्यार, झूठ मूठ का मोहब्बत। तो ओरिजिनल चीजें तो कभी दिखाइए। आप सिर्फ मुंह से ही कहती हैं 92% आया और ये आया वो आया, कभी कुछ अच्छी चीजें दिखाइए। 92% आया ना, यहाँ पे बैठ के ऐसे तालियां बजाएंगे? 92% ऐसे ही हवा में नहीं आ जाते, उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना होता है। हम लोग बहुत तारीफ करेंगे, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो। मजाक है क्या 92% भी लाना? हाँ, तो ये सब मुझे लगता है ये फर्जीवाड़ा ही करती हैं, बिकॉज ये बहुत फर्जी हैं। और ये तो लप्पू रंगील, सॉरी जगत भैया ने भी बोला था ना कि ये फेक चीजें करती हैं। इन्होंने जो जगत दीदी पे एलिगेशन लगाया था कि इन पे कंप्लेन हुई है और ये वो, तो वो सारी चीजें फेक थी। इन्होंने जानबूझ के नौटंकी किया था। और ये हमने देखा है जब जब किसी से किसी की लड़ाई होती है, लाइक जगत भैया की जब सरिता जेठू जी से हो रही थी, तो ये उधर घुस करके अपना
लाश पे लिट्टी सेकने वाला ये काम करती हैं। फिर अभी जब जगत दीदी जगत भैया की हुई तो फिर ये जगत भैया की तरफ से ये खड़ी हो गई, फेक चीजें करने लगी। फिर जब जगत भैया ने इनको पूरा लथाड़ा बढ़िया से, इनको बेइज्जत किया अच्छी तरीके से, तो फिर एक दो चीजें इन्होंने जगत दीदी के फेवर में बोल दिया। पता है थाली का बैगन बन के रह गई है, कभी इधर कभी उधर, यही आपका काम है। और सच पूछा जाए ना तो आप यही कर सकती हो, बिकॉज और कुछ अच्छा आप से हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं कि आप कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज उम्मीद करती हूँ कि आप जो रिजल्ट है ना अपने बेटे का शेयर कीजिए। एक पेरेंट्स के लिए, स्पेशली एक मदर के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि अगर उसका बच्चा 92% भी लाया है, वो कम नहीं होते। कौन से दुनिया में है आप? काश आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की होती तो आपको पता होता है, या आपका फोकस होता अपने बच्चे की पढ़ाई पे, तो आप देख पाती कि बच्चा किस तरीके से मेहनत और स्ट्रगल करता है पढ़ाई के लिए। तो आपको तो रील और वीडियो से फुर्सत नहीं है। और ये क्या, अच्छा इनका छोटा बेटा नमूना, थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं, जो SU करने वाला बच्चा। इन्होंने बोला कि अच्छा इतना 90%, मदर ने बोला अच्छा अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, बिकॉज मैं थोड़ा स्किप कर करके सुनती हूँ यार। इतना इजी नहीं होता इन लोगों को टॉलरेट करना, पता है इरिटेशन होने लग जाती है, सर पकड़ लेता है। तो इन्होंने एक वीडियो में आई थिंक बोला कि 90% आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा ना, तो क्योंकि इनके घर में बड़ा वाला जो बेटा है वही थोड़ा पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कट ऑफ जितना जाएगा उसके हिसाब से। तो इनका छोटा बेटा SU करने वाला बेटा कह रहा है कट ऑफ का मतलब उनको समझ में आ रहा है आरक्षण। क्या बात है बेटा, सब वाज वेरी गुड, वेल डन। जिसकी माँ पूरे टाइम रील बनाने में और नाचने में बिजी रहेंगी ना, उनके बच्चे का यही कंडीशन होगा। मैं एक चीज बताऊं, 7 से 8 क्लास का जो बच्चा होता है ना, भले ही वो पढ़ने में कैसा भी हो, नॉलेज उसकी कैसी भी हो, पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट कैसा भी हो, लेकिन कंपटीशन से रिलेटेड जो नॉलेज उसको होता है ना बच्चों को A to Z, चाहे वो बीटेक कर रहा हो, चाहे नीट कर रहा हो, चाहे UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हो, करने का सोचा भी हो, लेकिन उसको नॉलेज कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड उसको सारा कुछ होता है। और ये महाशय कह रहे हैं कि कट ऑफ का मतलब होता है आरक्षण। वाह वाह, वेरी गुड। क्रिस्टी मायूस जी ने जिस बेटे के नाम पे इतने सारे मेडल दिखा दिए थे, उस बेटे को कट ऑफ का मतलब नहीं होता है बेटा। कट ऑफ वो होता है जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं, जिसके बाद आप जो भी एग्जाम दिए हो उस कट ऑफ को क्रॉस करना होता है, तब आप एलिजिबल होते हो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसको कट ऑफ बोला जाता है, ना कि आरक्षण होता है। समझ गए आप? मिनिमम मार्क्स का एक वो बाउंड्री लाइन होता है कि इतना आपको लाना है। थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो कैमरा छोड़ करके, ये है इनकी बुद्धि। और चलिए अब मेन बात करते हैं, जो इनके घर में गए हैं जो जगत भैया जी। तो जगत भैया के जाते ही जो ये क्रिस्टी मायूस के पर लगे हैं भाई, एकदम जो खुशी से झूम उठी, नाच उठी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। जगत भाभी का ना इसी बात पे लड़ाई होता है अपने हस्बैंड से। और यार वहां पहुंच करके इन लोगों की जो छिछोरी हरकतें मैं देख रही थी, मैं गुस्सा हुआ है। शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। थोड़ी सी जो 1% की गैरत होती है वो भी आप ब्लॉगरों ने ना बेच खाया है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। ये वही जगत भैया हैं जिन्होंने आपकी बेइज्जती करने में ना एक कसर नहीं छोड़ा है। मतलब किस हद तक आपको जलील किया है। और अभी 2 दिन पहले क्या कौन सा माता सवार हो गई थी आपके सर पे कि आपने वीडियो बनाया था कि अब हम किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और ये हो वो हो, आप रखेंगी रिश्ता। आपकी हैसियत ही यही है। आप कहीं भी डोरमेट बन के चली जाती हैं, डोरमेट खुद को बना देती हैं, और फिर सामने वाला देखिए अपने आदत से है लाचार, और वो फिर आपकी इंसल्ट करेगा ही करेगा। और एक चीज, इनकी वजह से बेचारा वो क्या नाम है अंकुश सक्सेना जी लड़ लिए लप्पू रंगीला से। हालांकि उनका अपना अलग ही चल रहा था, बट भाई इस लेडी ने कितने भसड़ मचाए हैं रो रो के, कितने लाइव आए गए, कितने वीडियो आए गए। और अच्छा उस समय जब कंट्रोवर्सी आपकी चल रही थी लप्पू रंगीला जी के साथ, तो बोला ये भी गया था कि आपके हस्बैंड की भी वहां पे इंसल्ट हुई है। मतलब शर्म नहीं है क्या? हस्बैंड की कोई बेइज्जती कर देता है और
उस इंसान को आप घर में बैठा लेते हो, बेडरूम शेयर करते हो उसके साथ में, यक हो भाई। और भाई एक और चीज मैं बता देती हूँ, लप्पू रंगीला जी रात में स्टे करवाने लायक नहीं है। वो स्टे कर करके ना बात को बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो थोड़ा इन सब चीजों से बच के रहिएगा। और हाँ, प्लीज कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक के साथ हो गया तो क्या। भाई वो आदमी वैसे ही हैं, ऐसे ही वो जाते थे जगत दीदी के घर में, एकदम भाई और फ्रेंड बन करके, पूरा सोना का लेना देना, हीरा का लेना देना, गिफ्ट का आदान प्रदान होता था। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके और मेरे सबके सामने है। तो ये यही है, ये कुछ चेंज नहीं हुए हैं। और भाई ये लेडी इतनी बटरिंग करती हैं जगत भैया और जगत दीदी की, इतनी बटरिंग करती हैं, OMG। और इनका छोटा वाला बेटा बोल रहा था कि जब पार्टी ऐसे हुआ तो हम गए, और इस बार जब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रैंड पार्टी हो रहा है। तो जगत भैया पूछते कि तुमको कैसे पता कि ग्रैंड पार्टी। तो जगत भैया ऐसे पता कि आप 1 महीना से ग्रैंड पार्टी का नारा लगा रहे हो ना, इसी से उनको पता चला कि आप ग्रैंड पार्टी कर रहे हो, समझ गए आप। तो बाबू, क्या नाम है इसका बच्चे का, जो भी है, बेटा पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, वो सब संभाल लेगा आपका बड़ा भाई। आप मस्त एकदम जाओ, एंजॉय करो पार्टी। और वैसे भी एग्जाम दे करके क्या करना है आपको कुछ आता है? पेपर में आप लिखोगे क्या? जिसको कट ऑफ का मतलब नहीं पता है, लिटरली वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। और हंसी तो तब आती है कि माता पिता सब लुल, किसी को समझ नहीं आ रहा था, फिर बड़े वाले बेटे ने थोड़ा समझाया। तो पता है एक और चीज, ज्ञान की बात बताती हूँ। वैसे तो आप जो मन करेगा वो बोलिएगा, आई डोंट केयर, बट एक नॉलेज की बात बताती हूँ। ये सब जो यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, ये सब जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, ये लाइफ टाइम के लिए है कि नहीं? और चलो लाइफ टाइम के लिए है भी, पैसे कमा लोगे ना, इज्जत कहाँ से कमाओगे मैडम? बच्चे को पढ़ाना था। जब आप इस तरीके से कैपेबल हो कि आपके पास फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है, तो अच्छे से एजुकेशन देनी थी बच्चे को, स्पेशली छोटे वाले को, बिकॉज वो एकदम ही अंगूठा छाप लगता है, बिकॉज कुछ नॉलेज नहीं है। एक कमेंट जो किया था उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक, और आज तो दिख ही गया कि क्या उनका नॉलेज है। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए यार। वीडियो से पूरी लाइफ नहीं चलती, और इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। देख रहे हो ना, सारे मिलियन वाले ये जो ब्लॉगर हैं, उनका क्या जीवन है, क्या छीछा लेकर है, सारे के सारे डिप्रेस दिखते हैं यार। पता है, किसी की नींद पूरी नहीं हुई होती है, कोई ढंग का खाना नहीं खाया हुआ होता है, तो ये होती है लाइफ। तो मुझे ये कहीं से ठीक नहीं लगता है कि ब्लॉगर जो वीडियो बनाते हैं उसी में ना अपने बच्चों तक को झोंक देते हैं। और ये जब इनके घर में जगत भाभी पहुंची तो ये प्राउड से बोल रही हैं, जगत भाभी ने बोला कि आप लोग, आपके घर में देख करके लग नहीं रहा है कि रात है, ऐसा लग रहा है कि दिन है। तो इन्होंने प्राउड से बोला, और ये 1000 बार ये चीज बोल चुकी हैं कि हम लोग रात के 4 बजे तक वीडियो शूट करते हैं, रात के 4 बजे तक वीडियो शूट करते हैं। अरे वीडियो जीवन है वीडियो क्या? कभी रात के 4 बजे तक बच्चा पढ़े, उसके बगल में आप बैठें, बच्चे को पूछे कि बेटा ब्लैक कॉफ़ी बना के दें, बेटा चाय बना के दें। चलो बहुत अच्छी मदर है तो बेटा आपका चाय कॉफ़ी नहीं पीता होगा, बेटा एक ग्लास हॉर्लिक्स बना करके दें। वो होती है माँ। ये नहीं कि 4 बजे तक जाग रहे हैं, किस चीज़ के लिए? तो नाचने के लिए। 4 बजे तक जाग रहे हैं किस चीज़ के लिए? तो अनाप शनाप कपड़े दिखा करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से फ्यूचर नहीं बनता मैडम, और पैसे से तो फ्यूचर कभी भी नहीं बना था और आगे भी नहीं बनेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।